और फिक्र में बात झारखंड की, जहां कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, जिससे एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हो गई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें एक बार क्रॉस वोटिंग हो गई, जबकि दूसरी सीट हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। विधानसभा में जेएमएम और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के 56 सदस्य हैं। इस हिसाब से एक सीट जेएमएम और दूसरी कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का नुकसान हो गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि परिमल नाथवानी को जीत के लिए जरूरी 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा को 20 वोट। सदन में एनडीए के 24 विधायक हैं, उस हिसाब से परिमल नाथवानी के पास 4 वोट कम थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते वो 28 वोट पाने में कामयाब रहे। मतलब कांग्रेस जीत के लिए जरूरी 28 वोट होने के बावजूद हार गई, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार कम वोट होने के बावजूद जीत गए। इंडिया गठबंधन में किसने क्रॉस वोटिंग की, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को 2 राज्यों में 2 राज्यसभा सीटों का नुकसान हो गया, जो उसके लिए बड़ा झटका है। मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। और फिक्र में बात झारखंड की, जहां कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, जिससे एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हो गई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें एक बार क्रॉस वोटिंग हो गई, जबकि दूसरी सीट हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। विधानसभा में जेएमएम और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के 56 सदस्य हैं। इस हिसाब से एक सीट जेएमएम और दूसरी कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का नुकसान हो गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि परिमल नाथवानी को जीत के लिए जरूरी 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा को 20 वोट। सदन में एनडीए के 24 विधायक हैं, उस हिसाब से परिमल नाथवानी के पास 4 वोट कम थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते वो 28 वोट पाने में कामयाब रहे। मतलब कांग्रेस जीत के लिए जरूरी 28 वोट होने के बावजूद हार गई, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार कम वोट होने के बावजूद जीत गए। इंडिया गठबंधन में किसने क्रॉस वोटिंग की, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को 2 राज्यों में 2 राज्यसभा सीटों का नुकसान हो गया, जो उसके लिए बड़ा झटका है। मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ।